अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। अब यहाँ पर भी हमें बिल्कुल वैसे ही सोल्यूशन करनी है जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में की थी। बट देखिए कभी कभी हमारे पास क्या होता है, जब डिवीजन में आ जाता है तो हम लोग उसको ईजीएस्ट बनाने के लिए उस पर अलग अलग डिवीजन अप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो वैल्यू होती है वो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है एंड हमारी जो सोल्यूशन है वो जल्दी जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो आज भी हम इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं 4 तो बाहर निकाल देंगे एंड 1 बाय हमारे पास बचेगा टी की पावर क्यूब प्लस हमारे पास आएगा, हमारे पास दूसरा जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय टी 3। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर अभी तक हमने अपनी ना इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं की, अभी तक हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 एंड ये टी है जो ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये टी हो जाएगा -3। ठीक है, प्लस ये हमारे पास है स्क्वायर रूट का क्या है, टी की पावर 1/2, ये ऊपर आ जाएगा ये वाला 3 तो क्या हो जाएगा -3। तो यहाँ पर देख लेते हैं 1/2 -3 से हमारे पास आ जाएगा 1/2 एंड ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -5/2। तो यहाँ पर हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, -5/2। तो यहाँ पर अब हम इसको लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। ये हो गया है 4, ये हो गया इंटीग्रेशन t-3 प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास t की पावर वर्ड -5/2, क्योंकि हमने पावर सिंप्लीफाई कर दी। अब हम लोग इसी के साथ इंटीग्रेशन नीचे करेंगे। ठीक है, तो ये वाला रब कर देते हैं, इसको नोट कर ले वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 का तो 4 ही रहेगा एंड अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो +1 डिवाइडेड बाय -3 +1 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास t की पावर -2 एंड ये हो जाएगा -2 प्लस साथ में ये है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय -5/2 +1। पावर रूल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं -5/2 +2, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा -3। तो पावर क्या हो जाएगी, -3 डिवाइडेड बाय 2। तो t की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय -3 डिवाइडेड बाय 2 एंड साथ में एक कांस्टेंट, बिकॉज हम लोग डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं तो हमारे पास ज़ाहिर बात है कांस्टेंट तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया है। अब इसको रेस कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कट एंड यहाँ पर हो जाएगा -t की पावर -2 प्लस ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा, इसको हम लोग 2/3 लिख सकते हैं बिल्कुल एंड प्लस इंटू माइनस माइनस है तो हम लोग बीच में माइनस लगा देंगे। ठीक है, एंड t की पावर -3/2 प्लस एक कांस्टेंट एंड इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय t, नीचे चला जाएगा तो पॉजिटिव जो पावर है पॉजिटिव हो जाएगी एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एंड ये हो जाएगा 2/3 एंड साथ में इस t को भी अगर हम लोग नीचे भेज दें तो हमारे पास पावर हो जाएगी 3/2 प्लस एक कांस्टेंट एंड इसी के साथ हमारा जो ये वाला इंटीग्रेशन है ये भी हो जाता है पूरा। इसी के साथ इसको आंसर बना लीजिए एंड अगर आप इसको आंसर नहीं बनाना चाहते तो आप इसको आंसर बना सकते हैं। तो इसी के साथ ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 35 में हमारे पास कॉज आ चुका है। तो यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होता तो हम लोग -2 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे cos t एंड dt पर। अब हमें पता है कि cos का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। तो यहाँ पर लगा देंगे 2 -2 एंड इसका जो सिंपल इंटीग्रेशन है sin t, ये हमारे पास आ जाएगा एंड साथ में हमारे पास कांस्टेंट की बात हो रही है तो हम लोग एक कांस्टेंट भी लगा देंगे एंड ये हमारे पास इसका सिंपल सा आंसर हो चुका है। ये सिंपल इसीलिए है क्योंकि हमें इंटीग्रेशन याद है, तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इंटीग्रेशन आपको याद होनी चाहिए बिकॉज इंटीग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इंटीग्रेशन याद होगी तभी आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। इसी के साथ हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ -5 साइन t dt। ठीक है, एंड इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे बिकॉज कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होता इंटीग्रेशन। तो हमारे पास साइन dt बच जाएगा एंड साइन का इंटीग्रेशन हमें पता है कि माइनस कॉज होता है एंड माइनस इंटू माइनस व्हाट प्लस। चलें यहाँ पर लिख देते हैं, एक स्टेप हो जाएगा इसी के साथ। तो ये हो जाएगा माइनस कॉज t एंड साथ में एक कॉन्स्टेंट माइनस इंटू माइनस व्हाट प्लस। तो ये हो जाएगा हमारे पास +5 cos t प्लस एक कांस्टेंट एंड इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। तो देखिए
ये आंसर हमारे पास आ गया है। क्यों? क्योंकि हमें साइन का इंटीग्रेशन याद था, और अगर हमें साइन का इंटीग्रेशन ना याद होता तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते? नो आइडिया। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 37 पर आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा बाई 3 डी टी है, डी टी नहीं है, डी थीटा है। हाँ, क्योंकि हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास थीटा ही आएगा। तो चलिए इसमें 7 को बाहर निकाल देते हैं, बिकॉज 7 पर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती। ये मैं उनके लिए बार बार बता रही होती हूँ जो इंटीग्रेशन में न्यू है, ठीक है, क्योंकि पुराने वालों को पता होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे साइन थीटा बाई 3 एंड डी थीटा। अब हमें साइन का इंटीग्रेशन याद है, साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है माइनस कॉज। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस कॉज थीटा बाई 3 एंड हमेशा एंगल में जो होता है वो नीचे डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3 एंड यहाँ पर एक प्लस कांस्टेंट एंड साथ में हमारे पास जो 7 है वो हमने बाहर निकाला हुआ था, ठीक है। एंड इसी को अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो मैंने काफ़ी बड़े बड़े लिख दिया है, तो यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं। ये जो 3 है हमारे पास ऊपर आ जाएगा, तो 7 और 3 हमारे पास क्या हो जाएगा? 21 एंड दिस इज -21। तो -21 cos थीटा बाई 3 प्लस एक कांस्टेंट, दिस इज अवर आंसर व्हाट वी गेट फ्रॉम दैट इंटीग्रल, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 38 भी काफ़ी इजी है। इसमें हमें दिया गया है 3 cos 5 थीटा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो 3 को निकाल देंगे बाहर एंड हमारे पास आ जाएगा cos 5 थीटा डी थीटा। अब हमें cos की इंटीग्रेशन याद है, दैट इज साइन। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाई 5 एंड प्लस एक कांस्टेंट एंड साथ में 3 को ना भूलिएगा, 3 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 डिवाइडेड बाई 5 एंड साइन 5 थीटा प्लस एक कांस्टेंट एंड दिस इज अवर आंसर व्हाट वी गेट फ्रॉम दैट इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 39 में सबसे पहले -3 को हम बाहर निकाल देंगे एंड हमारे पास बच जाएगा कोसिकन स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। एंड हमें अगर याद हो कोसिकन स्क्वायर का हमने क्या लगाया था? माइनस कॉट लगाया था इंटीग्रेशन। यहाँ पर -3 कंटिन्यू रहेगा, हम लोग लिख देंगे माइनस कॉट एक्स एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है। एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 कॉट एक्स प्लस एक कांस्टेंट एंड दिस इज अवर आंसर। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल था क्योंकि हमें कोसिकन का इंटीग्रेशन याद था। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 40 एंड ये एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी है, तो इस वजह से हम लोग एक एक जो वीडियो होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा पार्ट्स ना बने, फिर पार्ट्स मिलते नहीं है सबको। हालांकि मैं प्लेलिस्ट बनाती हूँ, तो आप क्या करें, आप प्लेलिस्ट चेक किया करें, क्योंकि वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट में सारे जो पार्ट्स होते हैं वो इंक्लूड किए होते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा आपसे। तो इसी के साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 40 है वो भी आ चुका है। इसमें हमारे पास है माइनस कोसिकन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, -1/3 को बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा -1/3 एंड इंटीग्रेशन हमारे पास अप्लाई हो जाएगी सीकन स्क्वायर एक्स एंड डी ऑफ एक्स पर। अब हमें पता है कि सीकन स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास होता है टेंजेंट, तो टेंजेंट लिख देंगे साथ में एक कांस्टेंट एंड ये हमारे पास बिल्कुल वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। देखिए 2 लाइन का आंसर था सिंपली, एंड इसको हम लोग 1 लाइन में भी ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अगर आप इसको कांस्टेंट को बाहर नहीं निकालना चाहते हैं, डायरेक्ट इसको अप्लाई कर दें, बट ये काफ़ी सारे छोटे हो जाएगा, तो इस वजह से एक स्टेप तो बनता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो इसमें हमें गिवन है कोसिकन थीटा कॉट थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले इसमें 1/2 को हम बाहर निकाल देंगे एंड हमें कॉस और कोसिकन का नहीं, कॉट और कोसिकन का जो इंटीग्रेशन है वो हमें पता है, वो है हमारे पास माइनस कोसिकन। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस कोसिकन थीटा एंड प्लस एक कांस्टेंट, तो इसको अब हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -1/2 कोसिकन थीटा प्लस एक कांस्टेंट एंड इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 42 में हम लोग क्या करेंगे, 2/5 को बाहर निकाल देंगे एंड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। हमारे पास जो साइन सीकन थीटा टेंजेंट थीटा है एंड साथ में डी थीटा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है कोसिकन। तो नहीं सीकन, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सीकन थीटा प्लस एक कांस्टेंट एंड 2/5 वैसे का वैसे आ जाएगा नीचे एंड इसी तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए हैं।
ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेंथी है बट ये इजी है। यहाँ पर 4 को हम लोग बाहर निकाल देंगे एंड हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन सीकन एक्स टेंजेंट एक्स एंड ये हो जाएगा -2 को हमने बाहर निकाल दिया एंड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग dx भी लिख देते हैं। ठीक है, जब अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो dx लिखना ना भूलिएगा बिकॉज दिस इज़ द हाफ पार्ट ऑफ दिस सैम्बल। तो अगर ये नहीं होगा तो हमारा ये जो इंटीग्रेशन का सैम्बल है दिस विल बी नॉट करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सीकन स्क्वायर एक्स एंड साथ में आ जाएगा dx। अब हमें सीकन और टेंजेंट का इंटीग्रेशन पता है, दैट इज सीकन एक्स, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सीकन एक्स एंड 4 आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस एंड सीकन स्क्वायर से हमारे पास आता है टेंजेंट, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2 टेंजेंट एक्स एंड साथ में एक कांस्टेंट एंड दिस इज अवर आंसर व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 44 में हम लोग क्या करेंगे, 1/2 को बाहर निकाल देंगे एंड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे कोसिकन, ये हो जाएगा कोसिकन स्क्वायर एक्स माइनस सीकन एक्स। अच्छा, ये हम लोग इस पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, इस पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स माइनस ये हो जाएगा हमारे पास सीकन एक्स कॉट एक्स कोसिकन एक्स कॉट एक्स एंड साथ में डी टी। अब हमें जो कोसिकन स्क्वायर है उसमें हमें इंटीग्रेशन पता है वो माइनस कॉट होती है, तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस एंड 1/2 एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा कॉट ऑफ एक्स प्लस सीकन एंड कॉट का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, वो होता है माइनस सीकन, तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो मैंने प्लस लगा दिया एंड यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सीकन एक्स एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा एक कांस्टेंट। ठीक है, एंड अगर हम देखें ये जो 1/2 है ये होल उस पे है, तो यहाँ पर भी हमने होल कॉमन ले लिया था। ठीक है, इसको भी होल कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर होल जो ब्रैकेट है उस पर हमारे पास 1/2 है, तो ये जो 1/2 है ये हमारे पास इधर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 सीकन एक्स प्लस एक कांस्टेंट, इसी के साथ हमारा ये वाला आंसर भी पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई है इंटीग्रेशन लगाएंगे, ये हो जाएगा साइन 2x डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन कोसिकन स्क्वायर एक्स एंड डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो साइन है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉज होता है माइनस कॉज होता है, तो हम लिख देंगे माइनस कॉज ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एंगल में था तो हम डिवाइड कर दिया एंड ये हो जाएगा माइनस एंड कोसिकन स्क्वायर से हमारे पास क्या आता है वो माइनस कॉट आता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास कॉट, अच्छा कॉट की स्पेलिंग अलग लिख दी, ये हो जाएगा कॉट एक्स एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा प्लस एक कांस्टेंट। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दी क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है एंड ऑफ कोर्स फ्री होती है, तो हम लोग फ्री चीज़ों को नहीं छोड़ते, तो आपने सब्सक्रिप्शन क्यों छोड़ी हुई है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 45 कर लिए 46, तो ये हो गया 46 क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन लिख लिया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x एंड साथ में डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 2 कॉस का इंटीग्रेशन क्या है साइन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन 2/x डिवाइडेड बाई 2 बिकॉज एंगल में 2 है, माइनस हो जाएगा 3 साइन का इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस 3 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक कांस्टेंट 3 कैंसिल 2 कैंसिल, साइन आ जाएगा हमारे पास 2 ऑफ एक्स प्लस cos 3 of x plus a constant and this is our answer what we get from this integration।